तेरी राम, तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, पाले अकिरत घड़ा, पूर्ण दृष्ट तेरी राम, पाले अकिरत घड़ा, पूर्ण दृष्ट तेरी राम, तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। अगाध बोध अपार करते, मोहि नीच कछु न जाना, अगाध बोध अपार करते, मोहि नीच कछु न जाना, रतन त्याग संग्रह कोटि, पशु नीच याना, रतन त्याग संग्रह कोटि, पशु नीच याना, पशु नीच याना, तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, 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 तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। त्याग चलती महाचंचल, दोख कर कर जोरी, त्याग चलती महाचंचल, दोख कर कर जोरी, नानक शरण समर्थ स्वामी, पैज राखो मोरी, नानक शरण समर्थ स्वामी, पैज राखो मोरी, पैज राखो मोरी, तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, मेरी मत थोड़ी
कर चोरी, त्याग चलती महाचंचल, दोख कर चोरी। नानक शरण समरथ स्वामी, पैज राखो मोरी। नानक शरण समरथ स्वामी, पैज राखो मोरी। पैज राखो मोरी। तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। मेरी मत थोड़ी राम। मेरी मत थोड़ी राम। तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। पाले अकृत खड़ा, पूरन दृष्ट तेरी राम। पाले अकृत खड़ा, पूरन दृष्ट तेरी राम। तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। मेरी मत थोड़ी राम। तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। रत्न त्याग संगन कोटि, रत्न त्याग संगन कोटि, पशु नीच याना। रत्न त्याग संगन कोटि, पशु नीच याना। त्याग चलती महाचंचल, दोख कर चोरी। नानक शरण समरथ स्वामी, पैज राखो मोरी। पैज राखो मोरी। तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। मेरी मत थोड़ी राम। मेरी मत थोड़ी राम। इस शब्द में गोवर्धन देव जी हमें समझाते हैं कि हे परमात्मा, तू बहुत बड़ा है और हमारी मत थोड़ी है, हमारी बुद्धि थोड़ी है। हम जिस रतन नाम रतन के लिए संसार पर भेजा गया है, उसको छोड़ के कोड़ियों का संग्रह कर रहे हैं। बाप के धन और माया में इतने खचित हो जाते हैं कि ईश्वर को भूल जाते हैं। रतन त्याग संग्रहण कोटि, पशु नीच एयाना, त्याग चलती महाचंचल, दो कर जोड़ी। नानक समर्थ शरण स्वामी, पैज राखो मोरी।
परमात्मा, बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी मत थोड़ी होती है। वो सांप को देखता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसको गोदी में उठा लेती है। वो जिद करता है कि ये नुकसान पहुंचाएगा। बच्चा अगर अग्नि में हाथ डालता है तो माँ उसको प्यार से उठा लेती है। वो उसको अग्नि सुंदर लगती है, उसमें हाथ देना चाहता है, लेकिन ये नहीं पता हाथ जल जाएगा। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको समझ आ जाता है कि सांप हमें डस सकता था और अग्नि मेरे हाथ को जला सकती थी, क्योंकि उस टाइम उसकी मत, उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। तो तब समझ में आता है कि माता पिता हमारे सही कर रहे थे। तू समर्थ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद साहब जी तख्त पे बैठे थे और संगत को हुक्म किया, कोई शुद्ध जपजी साहब का पाठ सुनाओ। तो भाई गोपाल जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं सुना सकता हूँ यदि आपकी कृपा हो। तो भाई गोपाल जी ने जपजी साहब का पाठ सुनाना शुरू किया। गुरुदेव गद्दी से खिसकने शुरू हो गए धीरे धीरे। जब जपजी साहब के अंत में पहुंचे तो बहुत सुंदर 2 घोड़े कोई बेटा करने के लिए गुरु हरगोबिंद साहब के पास ले आए। तो गुरु हरगोबिंद साहब उन घोड़ों को देख के जो जपजी साहब का पाठ कर रहा था उस पर मोहित हो गया और कहा कि गुरुदेव खुश होके अगर ये मुझे घोड़े दे दें तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अब वो उसकी बुद्धि का विकास वहीं रुक गया। अब गुरु हरगोबिंद साहब जी गद्दी पे जम के बैठ गए। जब पाठ की समाप्ति हुई तब गुरु साहब ने कहा, गुरसिखा, मैं तो तुम्हें अपनी गुरुगद्दी देने लगा था, गद्दी से खिसक रहा था, इस गुरुगद्दी पे तुम्हें बिठाना था, 7वां गुरु तुम होते आज। लेकिन उसकी मत थोड़ी थी, उसकी मत वहां अटक गई। गुरु की मत ऊंची थी। तू समर्थ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। पाले अकृत घना, पूर्ण दृष्टेरी राम। वो समझता है, सब कुछ समझता है। तो क्या हुआ कि गोपाला जी बड़े निराश है, शायद मेरे को तुम गुरुगद्दी का मालिक बन जाता। ऐसे पत्नी कितने घोड़े मेरे शरण में आते, लेकिन उसकी बुद्धि वहीं रुक गई। तो गुरु क्या देना चाहता है और हम क्या मांग लेते हैं, परमात्मा हमें क्या देना चाहता है, हम क्या मांग लेते हैं, हमारी मांग वहाँ रुकी है। तो इस शब्द में गुरु अर्जन देव हमें समझाते हैं, तू समर्थ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम। पाले अकृत घना, पूर्ण दृष्टेरी राम। और इस शब्द को पढ़ते हुए गलती होगी क्षमा करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।